अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 में से अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। कह रहे कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। क्या ये जो क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ए बी सी डी, क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है अगर एंगल डी प्लस एंगल बी 180 हो। ये आ गया एंगल डी और ये आ गया एंगल बी। क्या एंगल डी और एंगल बी का अगर सम किया जाए तो ये 180 आएगा। जी हमें तो पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके एडजेसेंट एंगल्स, जैसे एंगल बी और एंगल ए एंगल डी, डी और सी, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 आता है। बट जो ऑपोजिट एंगल्स है उसका सम 180 आता है, इसके बारे में हमें नहीं पता। ये हो भी सकता है पैरेललोग्राम और नहीं भी हो सकता है। पैरेललोग्राम किस केस में होगा, अगर तो ये ए बी सी डी स्क्वायर या रेक्टेंगल हो, क्योंकि हमें पता है जो स्क्वायर होगा उसके भी चारों एंगल्स होते हैं राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। उस केस में इन दोनों एंगल्स का सम 180 आता है और वो भी स्क्वायर भी क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर ये रेक्टेंगल होता है तब भी इसके सभी एंगल्स का सम कितना आता है, सभी एंगल्स इसके राइट एंगल होते हैं। उस केस में भी ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं इनका सम 180 आता है। तो रेक्टेंगल भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। यस, इसका आंसर रहेगा यस, ओनली इफ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर और रेक्टेंगल। अगर ए बी सी डी स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा, सिर्फ उसी केस में जो है एंगल डी प्लस बी 180 आएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मे और मे नॉट बी ए पैरेललोग्राम सिर्फ उसी केस में बनेगा जिस केस में ये स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा। ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट इन्होंने हमें दिया हुआ है ए बी जो है और डी सी जो है इक्वल है। ए बी और डी सी अगर 8 सेंटीमीटर है, जी हो सकता है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये वाला केस ट्रू लग रहा है। और जो सेकंड केस दिया उन्होंने ए डी और बी सी, ए डी दिया हुआ है 4 और बी सी दिया 4.4, यहाँ से ये हमारा केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। क्यों नहीं है, बिकॉज here AD is not equal to BC and we know that AD जो है वो BC के इक्वल नहीं आ रहा है। और हमें क्या पता है, वी नो दैट जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम नहीं होगा। ठीक है। थर्ड केस में इन्होंने क्या बताया हमें, इन्होंने थर्ड केस में हमें दिया है एंगल ए 70 और एंगल सी 65। यहाँ मैं नेमिंग कर देता हूँ, एंगल ए बी सी एंड डी। ए दिया हुआ है 70 डिग्री और सी दिया हुआ 65 डिग्री। ये भी पैरेललोग्राम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम यहाँ बताते हैं। हेयर एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी इक्वल नहीं है, देयरफॉर ए बी सी डी इज नॉट अ पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, और यहाँ पे जो ऑपोजिट एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसीलिए ए बी सी डी जो है ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने हमें। फोर्थ क्वेश्चन इन्होंने हमें यहाँ दिया हुआ है, कह रहे हैं ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल that is not a parallelogram. Draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles are equal. कह रहे हैं एक ऐसा फिगर ड्रॉ करिए जो कि क्या हो, पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, देखिए अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल ले रहा हूँ, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है।
ठीक है। उसके बाद रोम्बस ले लेता हूँ। रोम्बस भी क्या होता है, पैरेलल। रोम्बस में भी सभी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होती है, ये भी पैरेललोग्राम है। ट्रेपीजियम ले लेता हूँ। ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं है, बट उसमें ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सभी पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम नहीं है, बट इसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा केस आएगा, एक काइट का केस आएगा, ठीक है। अ काइट, उन्होंने बोला था एक फिगर बनाइए जो कि क्या हो, पैरेललोग्राम नहीं हो, लेकिन उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो। क्योंकि हमें पता है जो काइट होती है उसकी ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। काइट के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे तो इसका आंसर क्या आ जाता है, काइट। काइट एक ऐसी फिगर है जो पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि the measure of two adjacent angles of a parallelogram are in ratio 3:2। the measure of two adjacent angles मतलब क्या हुआ, दो adjacent angles का मेजर दिया है, रेशो में दिया है 3:2। अब आप कोई भी adjacent एंगल ले लो, मैं मान लेता हूँ ये A और B जो है इसकी रेशो दी है, मान लेते हैं, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स बोल रहे हैं तो A और B मान लेता हूँ। अब कह रहे हैं फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो सभी एंगल्स का मेजर निकाल के बताना है हमें, इन्होंने बोला ये, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेट कर लेते हैं पहले, लेट ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी, ए क्या है, पैरेललोग्राम। ए इज टू बी की रेशो हमें दी हुई है कितनी, 3:2 ये दी हुई है। यहाँ पे लेट कर लूंगा, एंगल ए कितना है 3x, और एंगल बी कितना है यहाँ पे आ रहा है मेरा 2x। दो चीज़ें मैंने यहाँ पे लेट कर ली, एंगल ए दिया हुआ है bx और एंगल सी बी दिया हुआ है, ए और बी दोनों हमने ले लेट कर लिए। अब देखिए क्या हमें पता है ये कौन से एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। हेयर एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आ जाएगा, ये 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे इसका रीजन, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री हो गया कि जो साथ साथ वाले एंगल्स हमका सम कितना आ रहा है 180 आ रहा है। तो ए की वैल्यू हमें यहाँ दी है 3x और बी दिया हो यहाँ पे 2x, कितना आ जाएगा ये 180 आ जाएगा। ये आ जाएगा 5x किसके इक्वल 180, 5x आ गया हमारा 180 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 180/5। यहाँ से हम निकालेंगे यहाँ भी x की वैल्यू, तो कितना आ जाता है जब इसको हम काटेंगे, कितना आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, कितना बच गया 3, 5 6 ज़ा 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 36 डिग्री आ गई, ठीक है। अब यहाँ से हम ए बी सी ओ डी की वैल्यू निकालेंगे। पहले निकाल लेते हैं ए की वैल्यू। ए कितना आया मेरे पास यहाँ पे, देखिए ए की वैल्यू हमने यहाँ लेट की थी 3x, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ए की वैल्यू 3x की वैल्यू कितनी आई 36, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएगा यहाँ पे 108 डिग्री। ए की वैल्यू होगी 108, और ए और सी हमें पता है कैसे हैं, देखिए यहाँ पे ए और सी कैसे हैं, ये ऑपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, तो ए और सी दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल आएगी, ठीक है। यहाँ से लिख देते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 108 डिग्री। यहाँ पे हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे एंगल बी। एंगल बी कितना लेट किया था हमने 2x लेट किया था, एंगल बी की वैल्यू थी 2x। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 36, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 72 डिग्री। तो बी की वैल्यू भी आ गई 72, और एंगल बी किसके इक्वल था, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, ये भी कितना आ जाएगा 72 डिग्री। रीजन इसका भी यहाँ लिख देते हैं, इसका भी रीजन यहाँ लिख देंगे, क्या ये क्या है ऑपोजिट
एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ये, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ए और सी की वैल्यू आ गई 108, बी और डी की वैल्यू कितनी आ गई 72 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स।